बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट कि भैया किसको करें। क्या डीएसए करके मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी या सिर्फ डेवलपमेंट करके मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी। देखो, अगर आप इनमें से किसी एक को भी करते हैं तो आपकी प्लेसमेंट लग सकती है, पर जो उस प्लेसमेंट का पैकेज होगा शायद वो वेरी कर सकता है। अब अगर एक शॉर्टकट में अगर आपको आंसर दूं तो भैया दोनों ही हमको करने हैं, डीएसए भी करना है और डेवलपमेंट भी करना है। अब इस पॉइंट को मैं पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन आपको करूंगा ताकि आज के बाद इस वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो यार मैं बात करता हूं अपने बीटेक कॉलेज की। जब मैंने अपना बीटेक कंप्लीट कर लिया था तो भैया मुझे अपने बीटेक में मैंने कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं बनाए थे। फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट होता था, वो सैटेलाइट से रिलेटेड था, वो भी हमने ऐसी पेपर में बनाया था। अब बात आती है जब मैं आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन लेता हूं, जब मैं फर्स्ट ईयर में आता हूं तो वहां मैं पहली बार कोडिंग प्लेटफॉर्म में जाता हूं। अब जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे कहा था कि भैया डीएसए कर लो, तो भैया मैंने कहा चलो डीएसए कर लेते हैं। तो डीएसए कैसे स्टार्ट करूं? उस टाइम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म रहते थे भैया, जीएफजी है, लीड कोड है, कोड फोर्स है, कोड सैप है। तो सीनियर ने कहा यार जीएफजी सही रहेगा, जीएफजी से स्टार्ट करो, बेसिक प्लेटफॉर्म है, वहां से तुम स्टार्ट करो। तो मैंने वहां से डीएसए वगैरह स्टार्ट कर दिया, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। अब देखो यार, वहां पे मेरे पास एक मोटिवेशन था, क्योंकि यार जब आप डीएसए वगैरह करते हैं तो आपको एक कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए होता है कि भैया क्या मैं इंप्रूव हो रहा हूं। तो वहां पे आपको रेटिंग दी जाती है, आप कोई भी कोडिंग प्लेटफॉर्म हो वहां पे स्टिक करो, वहां पे आपको रेटिंग दी जाती है, जिससे कि आपकी रैंक ऊपर जाती रहती है। तो एक खुशी भी मिलती है कि हाँ मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मेरी रैंक ऊपर जा रही है। तो वैसे ही कॉन्फिडेंस मुझे भी आता था। तो भैया थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान के अंदर, तभी वो आगे और खेलता है। जैसे हम पबजी वगैरह में नहीं करते कि पबजी में हमारी रेटिंग बढ़ती रहती है जितनी ज्यादा हम किल करते हैं, तो वैसे ही मेरा डीएसए के साथ था। अब अभी तक मेरा डेवलपमेंट के साथ कोई भी पाला नहीं पड़ा था। अब जो मेरा वाला सेमेस्टर था तो वहां पे डेवलपमेंट में मुझे पहली बार पाला पड़ता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो हमें वो बिल्ड करना था। अब वो बहुत ही बेसिक चीज हमें वहां पे बनानी थी। एक तो हमें वोवल को रिकॉग्नाइज करवाना था, एक हमें यस नो को रिकॉग्नाइज कराना था। और उस प्रोजेक्ट को बनाते टाइम मुझे काफी कुछ सीखने को मिला कि कैसे हम अपने डेटा को ट्रेन करते हैं, उसको मॉडल क्रिएट करते हैं और कैसे वो हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब प्रोजेक्ट बहुत ही खतरनाक नहीं था, मैं कहूंगा बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट था, लेकिन वहां पे मुझे डेवलपमेंट के बारे में सीखने का पता चला कि हाँ ऐसे भी चीजें करी जा सकती हैं। और वहां पे जो मैंने लैंग्वेज यूज करी थी वो करी थी सी प्लस प्लस। जी हाँ, सी प्लस प्लस से हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था और मुझे जब हमने वो कंप्लीट किया तो काफी कुछ मिली। तो मुझे लगा चलो एक प्रोजेक्ट जो शायद मैं अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकता हूं। अब पहला सेमेस्टर खत्म, सेकंड सेमेस्टर में आते हैं। अब सेकंड सेमेस्टर में भैया प्रोजेक्ट तो बनाने, अगर तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए, हाँ जी। तो मैं जब सेकंड सेमेस्टर में आया तो भैया मैंने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे मैंने सबसे पहले वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो पहले यार जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मैं HTML CSS इनको ना मैं रटना शुरू कर दिया। मैं इनके नोट्स बनाता था, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में। फिर मुझे पता चला यार नहीं यार ऐसे करके कवर नहीं होगा। तो मैंने वहां पे अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि भैया जो भी मैं कर रहा हूं उसका मैं प्रोजेक्ट बनाता रहूं, छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाता रहूं, एक गोल लेते हुए कि भैया आज मैंने इतना सा प्रोजेक्ट बना दिया, भले वो बहुत ही फैंसी सा ना हो, पर एक सिंपल प्रोजेक्ट भी मेरे बहुत अच्छा दिखता था। तो भैया इस तरीके से मैंने पहले HTML कंप्लीट करी, CSS करी, जावास्क्रिप्ट करी, उसके बाद मैंने रिएक्ट वगैरह, उसके बाद मैंने बैकएंड वगैरह, ये सब मैंने 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद जब मैंने वहां पे खुद का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा तो मैंने एक व्हाट्सएप का क्लोन क्रिएट करा था। और उस सेमेस्टर में मैंने क्रिप्टोग्राफी वगैरह भी पढ़ी थी, तो मैंने क्रिप्टोग्राफी के जो कॉन्सेप्ट है वो भी उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिए। और जो मेरा व्हाट्सएप वाला जो क्लोन मैं क्रिएट कर रहा था, मैं कह रहा था ना आपको कि क्लोन आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर सकते हैं, क्या आप उसको और सिक्योर बना सकते हैं। क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट आपको ऐसी लगेगा कि भाई हम क्या बना रहे, क्लोन ही तो बना रहे हर एक प्रोजेक्ट में। तो वहां पे मैंने वो कर दिया था और वहां पे मुझे बहुत खुशी हुई। हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, पर दिक्कत यह है आजकल के कॉलेज में जहां पे ना तो नॉलेज मिलती है ना ही एक्सपोजर मिलते हैं। लेकिन अब ये जो ट्रेंड है ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो ICPC कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, GSOC क्लियर कर रहे हैं। तो जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे ही कॉलेज जो इंडिया का है, जिसका नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इंडिया का फर्स्ट कॉलेज टू प्रोवाइड ग्लोबल बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड AI। और जो इनका करिकुलम है ये बनाया गया है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को ध्यान में रखते हुए। तो जो इनका करिकुलम है, ये जो फांग कंपनी है बड़ी बड़ी, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजन हो गई, वहां के टैकेस आपको पढ़ा भी रहे होंगे। इंटर्नशिप की मैं बात करूं तो भैया वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि होगी पेड इंटर्नशिप। 6 महीने के लिए आपके सेकंड ईयर से ये स्टार्ट हो जाएगी। और उसके साथ ही इनका एक बच्चा ऐसा है जो फुल स्कॉलरशिप में यूरोप घूम के आ रहा है। और अगर आपको स्टार्टअप में इंटरेस्ट है तो जी हां, आपको 1 करोड़ तक की फंडिंग मिल सकती है कॉलेज के द्वारा ही। तो अगर आपको लगता है कि आपको भी एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी डिग्री हासिल करनी है तो भैया आप एग्जाम दे सकते हैं एमसेट का, जो कि होने वाला है 20 अप्रैल को।
तो जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 19 अप्रैल। तो एनसेट 3 आपका ऑर्गेनाइज हो रहा है 19 अप्रैल को। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपकी टॉप रैंक आती है तो भैया आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो जाओ और रजिस्टर करो। अब मेरे पास 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके थे। हाँ जी, अब आता है अगले प्रोजेक्ट का नंबर। तो जब मैं 3rd सेमेस्टर में जाता हूं तो उस टाइम पे भाई हमारा होता है मेजर प्रोजेक्ट। तो उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन थे मैं किस में अपना मेजर प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूं। पर प्लेसमेंट के लिए मुझे 4 प्रोजेक्ट की जरूरत थी। तो तीसरा प्रोजेक्ट मैंने एक शॉपिंग वेबसाइट बना दी थी और चौथा मैंने बोला अब मैं ब्लॉकचेन के ऊपर बनाऊंगा। चलो, अब यहां से मेरी ब्लॉकचेन की जर्नी स्टार्ट होती है। अब जब मैं ब्लॉकचेन पढ़ने गया तो मैं सच बोलूं यार, मैंने ना ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह देखे कि भैया कहां से मैं सीख सकता हूं। तो यार आपको क्या होगा, जब आप ब्लॉकचेन के रिसोर्स ढूंढने जाओगे ना, आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे उस लेवल के जहां पे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो वहां पे मुझे वो दिक्कत होने लगी। वहीं पैरेलल में मैं डीएसए कर रहा था इस टाइम पे भी, तो मेरे अराउंड 1 साल के अंदर 800 से 1000 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए थे। जब मैंने 800-1000 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो मैंने बोला अब मैं डीएसए के टच में रेगुलर रहूंगा। मेरे जीएफजी में मैंने 500-600 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इंटरव्यू मैंने ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व कर दिया था। तो भैया मेरे 900 क्वेश्चन इस तरीके से हो गए थे। अब मैं लीड कोड और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन पे मैं फोकस करने लग गया, जो किसी भी कंपनी ने पूछा है। अब जब मैं ब्लॉकचेन पे आता हूं तो भैया ब्लॉकचेन में मुझे दिक्कत होने लग गई, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मैं रटने की कोशिश कर रहा था यार भाई ये चीजें हो कैसे रही हैं, ये बिटकॉइन काम कैसे कर रहा है, क्योंकि उस टाइम में उसकी बहुत ज्यादा हाइप थी कि भैया बिटकॉइन है, इसके प्राइस बढ़ रहे हैं। तो मैं बिटकॉइन के पीछे की टेक्नोलॉजी समझने लग गया कि भैया इसके पीछे काम कर क्या रहा है। तो मैंने बहुत हाथ पांव मारे, मैंने बहुत सारी रिसोर्सेज फॉलो करी। मैं प्रोजेक्ट तो बना पा रहा था, ठीक है, लेकिन अभी मुझे ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था कि इंटरनली ये चीज काम कैसे कर रही है। जब तक वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलता ना, तो आप ये समझ जाओ कि आप उस टेक्नोलॉजी को सीख नहीं रहे। सेम केस किसमें भी होता है, हमारा वेब डेवलपमेंट में भी होता है। जब हम जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखते हैं ना, तो मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि वो मैथमेटिक्स से दूर भागने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब हम रैंडम नंबर बोलते हैं कि रैंडम नंबर जनरेट करना है, वो सीधा आपको एक फॉर्मूला ला के मार देंगे, ये नहीं बताएंगे कि ये फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ। फिर वो ये भी बोल देंगे कि ये ओटीपी के लिए यूज होता है। मतलब इस तरीके की जो गलत धारणाएं है ना, और फिर बच्चे भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये हर जगह फैल जाता है। तो भैया हर चीज के ना रीजन जानो, क्या ये ओटीपी के लिए सच में यूज हो रहा है। ये बहुत ही फनी चीज है, क्या बहुत लोग रैंडम नंबर जनरेशन को ओटीपी के साथ कनेक्ट करवा देते हैं और ये भी नहीं बताते रैंडम जनरेशन का नंबर, ये फॉर्मूला कहां से क्रिएट हुआ। तो वैसे ही सेम मेरे साथ हो रहा था। किसके साथ? ब्लॉकचेन। वो बता रहे थे ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ये काम हो रहा है। अरे भाई मेरे तो दिमाग से ऊपर जा रहा था। वहां पे हमारे हैशिंग के कॉन्सेप्ट थे, डिजिटल सिग्नेचर थे, कीज थी, बहुत सारी चीजें थी, नोट थे। तो भैया उस टाइम में मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो मैंने क्या करा, तो जो ऑफिशियल उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है जो बिटकॉइन का था, मैंने उसको पढ़ना शुरू करा और वहां से मेरे जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए। हाँ, उस टाइम पे चैट जीपीटी वगैरह नहीं आए थे, तो शायद अगर वो आता तो मेरे कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो सकते थे। तो पर उस जर्नी में मैंने ना सीखा काफी कुछ कि भैया ये चीजें अंडर द लाइन कैसे क्रिएट हो रही है, कैसे बन रही है, और वो चीज मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी। और वहां से ना मैंने खुद का एक डिजिटल सिग्नेचर टाइप का खुद का एक नया इनोवेशन किया और जिसको मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करवाया और जिससे मेरा सिलेक्शन भी हुआ था उबर में। अब मैं बात करता हूं कि भैया जब कोडिंग राउंड आते हैं तो भैया आपको पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम कंपनीज हैं, अगर आप बिग एमएनसी टारगेट कर रहे हैं, वो पहले आपसे डीएसए ही पूछा जाता है। जी हाँ, तो इसलिए मैं डीएसए को तैयार करते हुए चल रहा था। अब जब मैंने डीएसए क्रैक करके जब मैं उनके इंटरव्यू में पूछा तो उन्होंने वहां पे भी मुझसे 2 राउंड डीएसए पूछे। पहला राउंड डीएसए था, सेकंड राउंड लो लेवल डिजाइन था। मैं आपको बोल रहा हूं एज अ फ्रेशर लेवल आपको लो लेवल डिजाइन उस लेवल का नहीं पूछा जाता है। आपको बेसिक डीएसए से आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई कोर्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। क्लियर। अब जब मेरा तीसरा राउंड आता है जो प्रोजेक्ट राउंड होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट होते हैं, लेकिन मैं वहां पे प्रिपेयर था। और जब उन्होंने मुझसे ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, उसके अराउंड बहुत सारे टॉपिक्स पूछे, तो भैया मेरे पास हर चीज का आंसर था कि मैंने इस टेक्नोलॉजी को क्यों यूज किया, क्या इसके बेनिफिट है, तो मैं उन आंसर को इजीली दे पाया। और मैंने आपको कहा था ना मैं अंडर द लाइन भी घुसता हूं, तो वो भाई वही आपसे जाते हैं कि इस बच्चे को डेप्थ पता है या नहीं है। तो मुझे सारी डेप्थ पता थी और मैंने वो इनको इजीली आंसर दे दिया। मैं आज भी आपको गारंटी दे सकता हूं कि भैया ब्लॉकचेन के अंडर द टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है बहुत सारे कोर्सेज में आपको नहीं मिलेगी, वो आपके दिमाग के ऊपर से चले जाएगी। हाँ, आप इंप्लीमेंटेशन सीख जाओगे कि भैया ब्लॉकचेन को इंप्लीमेंट करना है, उसको इंप्लीमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको अगर वेब डेवलपमेंट वगैरह आता है ब्लॉकचेन वो इजीली सॉल्व कर सकता है, लेकिन मेन गोल होता है इसके इंप्लीमेंटेशन को जानना, उसकी जो जरूरत है उसको जानना। ठीक है, जब आपको वो क्लियर होंगे तभी हम आगे वाली, इसके बाद भी तो और डेवलप होगा। अभी तो वेब 3 है, क्या पता इसके बाद वेब 4 भी आए। ठीक है, अभी वेब 3 डेवलपमेंट फेज में, पर वेब 4 में हम कब जा पाएंगे? जब हमें वेब 3 की कमजोरियां पता होंगी। वो तब पता होंगी जब हमें उसका इन एंड आउट सब कुछ पता होगा। क्लियर? हाँ जी। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने अपने जर्नी में क्या किया। मैंने अपनी जर्नी में डीएसए को भी कवर किया और डेवलपमेंट को भी कवर किया। अब क्या होता अगर मैं सिर्फ डीएसए प्यार करता, डेवलपमेंट नहीं करता? अगर सिर्फ डीएसए करता तो मेरे साथ क्या होता
कि भैया मैं ऑनलाइन जब मैं जाता अपने कोडिंग राउंड में, इंटरव्यू राउंड में, वहां पे फंस जाता, बोलता भैया डेवलपमेंट के नाम के मैंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन मैंने क्या किए हुए थे, मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए थे, उसका मुझे बेनिफिट मिला। अगर मैं सीधा प्रोजेक्ट बनाता और इसकी और ध्यान ना देता तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होता। शायद बहुत कम कंपनियां, मान लो अगर 50 कंपनी है तो 4 से 5 कंपनियों में मेरे सिलेक्शन हो पाता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया बाहर ऑफ कैंपस आप नहीं ले सकते, ऑफ कैंपस आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके जो पैकेजेस होते हैं वो स्लाइटली लो होते हैं, स्लाइटली क्या काफी लो होते हैं। आपको 5-6 लाख के रेंज में जाना पड़ेगा आपका स्टार्टिंग सैलरी। अब एज अ फ्रेशर आप बिल्कुल उससे भी सेटिस्फाई हो सकते हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं 5-6 लाख से भी घुसूं तो आप बिल्कुल डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बड़ा गोल सोचें, दोनों को ही कवर करते हुए चले। आपको नहीं पता यार कि भैया डीएसए डेवलपमेंट मैंने किया, मेरा लक काम आया, मेरे को एक बढ़िया प्लेसमेंट मिल गया। देखो लक तभी रोल प्ले करेगा जब आपने सब कुछ तैयार रखा होगा। क्लियर है? क्या पता आपने डीएसए डेवलपमेंट किया, आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी डीएसए से मिल गई। मैं बात करूं गूगल की, गूगल सिर्फ डीएसए राउंड लेता है, डेवलपमेंट की बात ही नहीं करता। HD1 बोलू HD2 बोलू, तो भैया दोनों को हमें बैलेंस आउट करते हुए चलना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों को आता है कि भैया ज्यादा हार्ड क्या है, आपको डीएसए ज्यादा हार्ड लगता है या डेवलपमेंट ज्यादा हार्ड लगता है? अब इसमें ना जो दो गुटों में लोग बटे हुए हैं, कोई कहता है भैया डीएसए इजी है, कोई कहता है डेवलपमेंट इजी है। देखो ये धारणा इसलिए बनी है क्योंकि जो अभी हमारी कम्युनिटी है उसमें हम ही दो फेजेस में बटे हुए हैं। एक डीएसए की कम्युनिटी है जो सिर्फ डीएसए पढ़ाते हैं, एक है डेवलपमेंट की जो सिर्फ डेवलपमेंट पढ़ाते हैं। ये मिक्सचर जब तक नहीं होगा ना कि ये डेवलपमेंट वाले डीएसए पढ़ाए, डीएसए वाले भी डेवलपमेंट पढ़ाए, तब तक कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं ऑब्टेन होगा। तभी हमें एक ओपन पिक्चर दिखने को मिलेगी। तो देखो अगर मैं आपको बोलूं, देखो दोनों ही आसान है, जी हाँ दोनों ही आसान है। देखो कोई चीज हमारे लिए मिस्ट्री तब तक होती है जब तक वो हमें नहीं आती। अगर आप खुद सोचो, अगर आपको सिर्फ डीएसए आता है तो क्या जब आपने स्टार्ट किया तब क्या आपको सब कुछ आता था? नहीं। आज आपको आसान लगता है। वैसे जब आप डेवलपमेंट में स्विच करोगे तो आपके लिए वो चीजें आसानी लगेंगी। सेम मैं डेवलपमेंट वाले बंदों को भी करना चाहता हूं। आपको डीएसए भले ही हार्ड लग रहा होगा क्योंकि डीएसए क्या है, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा मांगता है, ठीक है। अगर आप उसमें थोड़ा काम कर लोगे आपको वो भी इंप्रूव हो जाएगा। मैं डीएसए वाले बंदों को कह रहा हूं, अगर आपको डेवलपमेंट पढ़ना है तो उसको रटने के फॉर्म में मत पढ़ना कि मैंने एचटीएमएल टैग, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट सब मैं रटना मानना शुरू कर दिया। नहीं, आपको सीखना है लॉजिकली। जी हाँ, तो भैया यही मेरा इसके लिए आंसर था कि भैया करना है तो दोनों को ही करना है। ऐसा मत करना कि एक को कर दिया दूसरे को नहीं किया। तो आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट नीचे कर देना और शायद फ्यूचर में हमारा मे बी ब्लॉकचेन वेब डेवलपमेंट का कोर्स आए। अगर चाहते हैं तो भैया धड़ाधड़ कमेंट कर दीजिए। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो एंड करने से पहले एक रिमाइंडर, एंसर 3 का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर रजिस्टर कर लेना।